हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए और इस व्रत को करने के 5 अलग अलग तरीके, साथ ही जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के 5 प्रिय भोग। प्रत्येक मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भारत में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला जन्माष्टमी का व्रत है। यही बात शास्त्रों में ब्रह्मा जी भी कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ों एकादशी व्रतों का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार वायु पुराण और कई अन्य ग्रंथों में भी जन्माष्टमी के व्रत की महिमा लिखी है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी की रात्रि को उपवास करता है, प्रभु के उत्सव को मनाकर उनका अभिषेक करके प्रभु को भोग लगाने के बाद भोजन ग्रहण करता है, वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार देता है। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी व्रत अकाल मृत्यु को टालने वाला व्रत है। तो इतनी अपार महिमा है जन्माष्टमी के व्रत की, तो इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जन्माष्टमी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं किन 5 तरीकों से ये व्रत किया जा सकता है। तो सबसे पहले तरीका है निर्जला व्रत। जन्माष्टमी से एक रात पहले 12 बजे के बाद पानी का त्याग करें और जन्माष्टमी पर 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाकर उनका अभिषेक करके चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करें। दूसरा तरीका है निराहार व्रत। इसमें आप पीने वाले पदार्थों यानी लिक्विड चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे दूध, छाछ, जूस, नारियल पानी, शेक, ठंडाई। इसी प्रकार किसी भी तरह की पानी वाली लिक्विड चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है फलाहार व्रत। इसमें आप फलों का सेवन कर सकते हैं। कोई भी फल, ड्राई फ्रूट्स, नारियल की बर्फ़ी, मेवे की बर्फ़ी, मखाने, व्रत में खाई जाने वाली किसी भी चीज़ का सेवन हम कर सकते हैं। चौथा तरीका होता है दोपहर 12 बजे तक जन्माष्टमी का व्रत करना। इस प्रकार का व्रत बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि राधा अष्टमी पर तो दोपहर 12 बजे तक व्रत करने की परंपरा है, परंतु जन्माष्टमी पर दोपहर 12 बजे तक व्रत बहुत ही कम लोग करते हैं और 12 बजे के बाद फलाहारी भोजन कर लेते हैं, परंतु इस तरह से व्रत करना सही नहीं माना जाता। पांचवा तरीका है जन्माष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय के साथ आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है और रात्रि 12 बजे जब आप अपने गोपाल जी का अभिषेक करते हैं, उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर उनकी आरती करके चंद्रमा को अर्घ देकर भगवान को भोग लगाकर उसी भोग से अपने व्रत का पारण करें। इसके अलावा एक और तरीका भी है जन्माष्टमी के व्रत करने का। जन्माष्टमी के पूरे दिन आप व्रत करें, चाहे तो आप निराहार व्रत करें, निर्जला व्रत करें, फलाहार व्रत करें और अगले दिन अपने व्रत का पारण करें। जब ना तो रोहिणी नक्षत्र होगा और ना ही अष्टमी तिथि, नवमी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, तब अपने व्रत का पारण करें। और सभी तरीकों में ये सबसे सही व्रत करने का तरीका माना जाता है। तो इनमें से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी तरह से जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। ये अब आपको बताते हैं भगवान के 5 प्रिय भोग। सबसे पहला भोग है माखन मिश्री। जन्माष्टमी के दिन सुबह में सबसे पहले आप अपने बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आप मेवा पाक बना सकते हैं, गोले की कोई भी मिठाई बना सकते हैं, पंचामृत और भगवान को लगने वाला सबसे प्रिय भोग धनिये की पंजीरी का भोग। तो ये 5 भोग भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोगों में आते हैं। तो ये थी जन्माष्टमी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो कर लीजिए आप भी जन्माष्टमी व्रत करने की तैयारी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी।